प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। मैं उसकी महाकरुणा के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं जीवित हूँ और आप सभी सलामत हैं। और परमेश्वर ने हमें फिर से ये सुंदर समय दे दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके और फिर से उसके वचन के द्वारा हम उसकी पहचान में बढ़ सके। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के संदेश को आरंभ करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तो से विनती करते हैं प्रभु जी, तो हम सबसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। हम सब इसी आशा से जमा हुए प्रभु जी पिता कि हम आपके वचन के द्वारा प्रभु आपको और पहचान सके, आपकी इच्छा को जान सके ताकि हम उसको पूरा कर सकें। पवित्र आत्मा आप हम सबसे बातचीत करिए प्रभु। हर एक शब्द नपे तुले गहरे अभिषेक से होने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए मैं एक वचन आपके सामने पढ़ता हूँ जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 पद में एक वचन लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर साफ रीति से कह रहे हैं कि मेरे पिता की महिमा कैसे होती है। मेरे पिता की महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा ऐसे होती है, इस चीज़ से होती है कि हम और आप, हम जो उसके कहलाते हैं, हम फल लेकर आए। मेरे प्रियो, सिर्फ हमारे होठों से कहना कि प्रभु तेरी महिमा हो, उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। सिर्फ हमारा गीत गाने से परमेश्वर की महिमा नहीं होती। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में जो फल होते हैं उस फलों से होती है। परमेश्वर की महिमा हमारे अच्छे कामों से होती है। परमेश्वर की महिमा तब होती है जब वचन हमारे जीवन के द्वारा कार्यरत होता है, जब जो वचन जो लिखा है बाइबल में जो लिखा है वो हमारे जीवन के द्वारा जो प्रकट होता है, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती उसका 3 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। यह न्याय की बातें हैं। फल लाने के लिए प्रभु कहता है, लेकिन कौन सा फल? क्योंकि एक अच्छा फल होता है और एक बुरा फल होता है। और यहाँ पर लिखा है कि जो अच्छा फल लेकर नहीं आता, कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, न्याय द्वार पे खड़ा है और वो पेड़ काटा जाएगा और हमेशा की आग में, नरक की आग में उसको झोंका जाएगा। ये उन लोगों की बात किया जा रहा है जिन्होंने मसीह को तो बदला, यीशु मसीह में तो आए। क्योंकि मैंने गीत सुना था, बहुत सुंदर गीत, उसको एक लाइन मैं बोलना चाहता हूँ। उसमें गीतकार ने इस गीत को गाया कि यीशु बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। आज कई लोग यीशु में तो आ रहे हैं, पर किस बेसिक पे, किस चीज़ के लिए वो आ रहे हैं? कोई है जो चमत्कार के लिए आ रहा है, कोई है जो अच्छे सुख शांति समृद्धि के लिए आ रहा है, कोई है चंगाई चमत्कार के लिए आ रहा है, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए। पर कितने हैं जो आज मसीह में बदलाव के लिए आ रहे? कितने हैं जो आज मसीह में आकर अपने आप को बदल रहे हैं? याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा जब एक पापी मन फिर आए, अपने बुरे मार्गों से लौट आए, इससे स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। परमेश्वर पिता की महिमा होती है जब हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाते हैं, जब हम अपने आप को बदलते हैं। नाम नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, पर अपने स्वभाव को बदलते हैं, उससे पिता की महिमा होती है। अच्छे फल लाने से पिता की महिमा होती है। क्योंकि आज कई सारे मसीह लोग मसीह में होने के बावजूद उनके जीवन में अच्छा फल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो प्रकार के जो फल है, मैं उन दोनों फलों को आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 और 20 पद में मैं पढ़ता हूँ, ये जो बुरा फल है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, 21, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यदि परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे तो इनका भाग कहाँ होगा? वही आग की झील में होगा, जिसके विषय यूहन्ना कहता है कि
कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता। मतलब जिन पेड़ों में इस प्रकार के फल पाए जाते हैं, ईर्ष्या के फल, क्रोध, फल का मतलब स्वभाव है। बाइबल में जब पेड़ों का जिक्र आता है, पेड़ जो है वो मनुष्य को दिखाता है, फल जो है स्वभाव को दर्शाता है। ये सारे वो स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव के लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे स्वभाव के लोग, ऐसे फल वाले लोगों के विषय बाइबल बताती है कि उन्हें काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा, जो कभी नहीं बुझेगी। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम अच्छे फलों को लेकर आए। यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम पहले भी नशा करते थे, आज भी नशा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि पहले भी हम गाली देते थे, आज भी हम गाली दे रहे हैं। पहले भी हम व्यभिचार करते थे, आज भी हम व्यभिचार कर रहे हैं। पहले भी हम लोभी थे, आज भी हम लोभी हैं। पहले भी झगड़ा करते थे, आज भी झगड़ा करते हैं। यीशु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया। और पता है यीशु ने हमें किस लिए बुलाया है? देखिएगा 22 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और भी बहुत सारे फल है, अच्छे फल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, पर समझने के लिए जो मैंने इन बातों को रखा, ये फल है। और ये जो फल मैंने आपको पढ़ के बताया, प्रेम, आनंद, शांति, ये फल, ये स्वभाव हमारे मसीह यीशु में पाया जाता है। हालेलुया। आज बहुतों का भ्रम है, यीशु धर्म बदलता है, पर उन नादानों को नहीं पता यीशु जीवन बदलता है। यीशु हमारे स्वभाव को बदलता है। यही स्वभाव हमारा यीशु मसीह का है। और बाइबल क्या बताती है? फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। ये सजेशन नहीं है, ये सलाह नहीं है, पर ये आज्ञा है, ये कमांड है। परमेश्वर हमें कमांड दे रहे हैं, परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जब हमें बाइबल ये आज्ञा देती है और ये हम सब विश्वासियों के लिए है, तो सवाल ये है कि हमारे अंदर ये फल उत्पन्न कैसे हो? किस तरह से ये फल हमारे अंदर उत्पन्न होगा? किस तरह से हम उसके स्वभाव में आएंगे? किस तरह से हमारे जीवन से, हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से परमेश्वर की महिमा होगी? ये फल उत्पन्न होगा तो होगा कैसे? हम लोग उस चीज़ को देखेंगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 24 पद में जो लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। फल लाने का तरीका, ये फल हमारे जीवन में कैसे आएगा आपको पता है? जब तक हम मर ना जाए, हम वो जो पुराने व्यक्ति थे, हम जब तक मर नहीं जाएंगे, हमारे अंदर वो फल उत्पन्न नहीं होगा। मरने का अर्थात ये ना समझिएगा कि हमें मरना है, मतलब भौतिक रीति से नहीं। मरने का अर्थ होता है अपने खुदी का इनकार करना, अपनी इच्छाओं का इनकार करना, अपने आप को मसीह के हाथों में समर्पित कर देना, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी लालसाओं के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए मर जाना। जैसा बाइबल बताती है कि अपने अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा दो। देखिएगा, और मत्ती रचित सुसमाचार में ही उसका 16 अध्याय में उसका 24 पद में यहाँ लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करना, अपनी इच्छाओं को समर्पित कर देना। अब आपको मुझे क्या पसंद है प्रभु, ये मायने नहीं करता। अब मैं क्या चाहता हूँ ये मायने नहीं करता प्रभु, बट आप क्या चाहते हैं ये मायने करता है। अब मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं, पर आपकी इच्छा के लिए समर्पित हूँ। यीशु का स्वभाव क्या कहा उसने? हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। कभी भी याद रखिएगा, प्याला क्रूस का मृत्यु टल जाए बोलकर यीशु नहीं कह रहा था, पर उसे पता था कि जब वो पाप को अपने ऊपर उठाएगा, सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर ले लेगा, मेरे और आपके पापों को जब वो अपने ऊपर ले लेगा, तब वो पाप बनेगा।
और जब वो पाप बनेगा तो उसका बाप, उसका पिता उससे अपने मुंह को मोड़ लेगा। वो उस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सक रहा था, वो उस अलगावपन को बर्दाश्त नहीं कर रहा था। देखिए, जब उसके मुंह पे थूका गया, उसे निंदित किया गया, उसे बहिष्कृत किया गया, उसको अपमानित किया गया, वो खुश था, वो नॉर्मल था, वो खामोश था। लेकिन उसका मन कब व्याकुल होने लगा? जब वो समय आया कि पिता मुझसे विमुख हो जाएगा। ये उसको गवारा ना था। तो उस प्याले को लिए वो क्या कहता है कि हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला, ये जुदाई जो है वो टल जाए। लेकिन उसने क्या कहा? तो अभी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। अपने आप में मर जाना यही होता है मेरे प्रियो। अब मेरी नहीं पिता पर तेरी इच्छा पूरी हो। जब इस बातों के लिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, हम अपने आप का इनकार कर देते हैं, तब जाके हम फलना आरंभ करते हैं। आज क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? आज बहुत लोगों को पता नहीं, कोई क्रिस्टान बोलता है, कोई क्रिश्चियन बोलता है, कोई कुछ, कोई क्या बोलता है, ईसाई और क्या क्या बोलता है। पर पता है क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? क्रिश्चियन कौन लोग होते हैं? क्रिश्चियन वो लोग होते हैं, असली क्रिश्चियन वो है जिन्होंने अपने आप का इनकार किया है। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने का पहला शर्त ही है अपने आप का इनकार करना। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मुझ में मैं नहीं हूँ पर मसीह मुझ में जीवित है। सो मेरे प्रियो, हम जब अपने आप का इनकार करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है, तब हम बदलना शुरू करते हैं, तब हमारे अंदर हमारे स्वभाव में बदलाव होता है, तब जो फल आता है। पहले हम मारपीट, झगड़ा, ईर्ष्या करने वाले थे, पर जब अब हमने अपने इच्छाओं को समर्पित कर दिया, अपने अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया, तब अब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आके अपनी पवित्रता का सहभागी हमें करता है। तब वो हमें बदलता है, तब वो हमारे स्वभाव को बदलता है। इस तरह से हमारे स्वभाव में बदलाव आता है। हम बुरे फलों से अच्छे फलों की ओर फिरते हैं। हमारा अच्छा स्वभाव, हमारा अच्छा फल, और उससे जो परमेश्वर की महिमा होती है। सिर्फ हम गीत तो गाते रहेंगे, हम उसकी स्तुति करते रहेंगे मुंह से, और हम सोचेंगे इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है। ऐसे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर की महिमा होती है जब हमारे जीवन से यीशु मसीह का स्वभाव प्रकट होता है। तो ये रहस्य है, ये कुंजी है, ये एक वो चाबी है जो प्रभु हमें दे रहा है, जिसके द्वारा हम उसकी महिमा कर सकते हैं। वो कुंजी है अपने आप का इनकार करना, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देना, समर्पित कर देना, मेरी नहीं पर उसकी इच्छाओं के लिए। और जब हम और आप ऐसा करेंगे तो याद रखिए, हम फलों से भर जाएंगे और इससे पिता की महिमा होगी। आप ज्योति के नाई इस अंधेरे संसार में आप चमकेंगे, और लोग आपके स्वभाव को देख के, आपके उन फलों को देखकर मसीह की ओर खींचे चले आएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, और मैं आशा करता हूँ प्रभु ने इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित किया। सो हम लोग फिर से जल्दी मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, परमेश्वर की नई इच्छाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रभु में बढ़ते रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके बेल आइकन दबाने से, आपके सहयोग से इस सेवा इकाई की बढ़ती होती है। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको जय।